नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान और खबरों की शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के साथ, जहां मध्य प्रदेश के कटनी से आए संत महाराज रविशंकर ने बहराइच के नानपारा में श्रीमद् भागवत कथा का वाचन किया। इस दौरान उन्होंने कथा के माध्यम से लोगों को धर्म और राष्ट्र के प्रति जागरूक भी किया। अनादि टीवी से खास बातचीत में महाराज रविशंकर ने नेपाल बॉर्डर क्षेत्र में हो रहे धर्म परिवर्तन और कुंभ मेले में साधु के भेष में घूम रहे कालनेमियों को लेकर लोगों को सतर्क रहने की सलाह भी दी। जहां रविशंकर महाराज ने कहा कि सनातन धर्म को मानने वाले सभी लोग ईश्वर में आस्था रखें और साधु संतों की परख जांच के बाद ही उनके निकट जाएं। मध्य प्रदेश की धरती कटनी सहित उत्तर प्रदेश के अयोध्या धाम के संत हमारे साथ रविशंकर महाराज जी हैं। इनसे जान लेते हैं, क्योंकि इंडो नेपाल बॉर्डर पर ये कथा कहने आए हैं। कथा के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हैं, क्योंकि बड़े पैमाने पर नेपाल बॉर्डर पे धर्म परिवर्तन का एक बड़ा खेल खेला हो रहा था। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार के सख्त रवैये से, अधिकारियों के सख्त रवैये से बाकायदा वो सिंडिकेट पकड़े भी गए। अब महाराज जी से बात कर लेते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं महाराज? संदेश है कि पूरा नेपाल क्षेत्र में हमारा जो भी है सभी को सचेत रहना चाहिए, क्योंकि सरकार सख्त है, लेकिन इसके बाद भी जो ईसाई मिशनरियां हैं या इस्लामी करण करने वाले लोग हैं, वो चोला बदल के अपनी गतिविधियों को दूसरे रूप में ला रहे हैं। तो हमारे बीच में उत्पन्न हो रहे हैं धन दे करके, अन्य लोभनों से भोली वाली जनता। क्योंकि हम लोगों का जो दौरा है तो थारू जनजाति, अन्य जनजाति भी इस क्षेत्र में बहुत है, जो बहुत सीधे सज्जन लोग होते हैं, तो ऐसा परिवर्तन वो करने का प्रयास कर रहे हैं। तो जितने धर्मावलंबी हैं उनको सचेत रह करके इस कार्य को रोकने का प्रयास करना चाहिए। महाराज जी, हम लोगों को जानकारी कि आप कोई आश्रम भी चलाते हैं जिसमें बच्चे शिक्षा लेते हैं। कैसे आश्रम चलता है, उसके खर्चे कैसे निर्वहन करते हैं? पंचवटी श्री सीताराम आश्रम गुरुजी के नाम पर है और इसमें इस समय 21 संस्कारशाला चल रही हैं, हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं। और संस्कारशाला खोलने का उद्देश्य यही रहा कि हमारे बच्चे जो गली मोहल्लों में घूमते हैं, नकारात्मक भाव में जा रहे हैं, तो सकारात्मक दिशा में जावें। रही खर्चे की बात, तो समाज से ही लिया जाता है और सदस्य बना करके समाज सहयोग कर रहा है और समाज ही संचालन कर रहा है। निश्चित तौर पर ये रविशंकर महाराज जी हैं, जिन्होंने इंडो नेपाल बॉर्डर में बड़े पैमाने पर हो रही जो धर्म परिवर्तन का सिंडिकेट था उस विषय भी बताया, बात किया। और प्रयागराज में कुंभ मेले को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से साधु के भेष में लोगों को जो ठग रहे हैं, उसको लेकर महाराज जी ने लोगों को जागरूक करने का भी उद्बोधन किया। महाराज जी ने बताया कि लोग बाबाओं के चक्कर में न पड़े, आप स्नान करें, माता गंगा के आप उनका अनुसरण करें, उनका वंदन करें, उसी से ही जीवन कल्याण होगा। कैमरा सहयोगी विनोद त्रिपाठी के साथ विनोद द्विवेदी, अनादि टीवी, यूपी, बहराइच।